राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। प्रेम पत्र राधा स्वामी पहला भाग, वचन 27वां। जवाब थोड़े से सवालों के जो एक सत्संगी ने भेजे। दफा पहला। परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि सतपुरुष से ज्योत निरंजन दो कला प्रकट हुई और यह दोनों कला चैतन्य है और इन्हीं ने तीन लोक की रचना करी। पहले ब्रह्म सृष्टि और बाद उसके और किस्म की रचना, यानी सुर नर और चारों खान, और ये रचना तीन धारों से प्रकट हुई और ये तीन धारें ब्रह्म और माया के मुकाम सहजदल कंवल से निकली और वे तीन गुण कहलाते हैं। सहजदल कंवल तक माया चेतन और निहायत लतीफ है। सहजदल कंवल और तीन गुणों के मंडल के नीचे जड़ता शुरू हुई और जिस कदर उतार नीचे होता गया, कसाफत यानी जड़ता बढ़ती गई। सबब इसका यह है कि सत्य लोक तक निर्मल चैतन्य देश है और उसके नीचे हल्की तह चैतन्य पर थी, सो ऊपर से धार आई। उसने उस तह को और निर्मल चैतन्य को जुदा करके रचना करी और वह गिलाफ या खोल जो अलहदा हुआ, उससे नीचे की रचना की देह जाहिर हुई और उसी तरह हर मुकाम से गिलाफ या खोल जो के बनिस्बत ऊपर के ज्यादा मोटा होता गया, खारिज करके नीचे को गिरा दिया गया और निर्मल चेतन अलहदा कर लिया गया और उसी गिलाफ या खोल के मसाले से नीचे की रचना की देह जाहिर होती गई। गरज के इस मुकाम पर जहां के इंसानी और उससे भी नीचे की रचना है, गिलाफ ज्यादा मोटा था, वह बवजह इस मोटाई के महज जड़ हो गया, जैसे कि किसी दरख्त पर बहुत चमड़ी जो चढ़ती होती है, वह कुछ अरसे बाद खुश्क होकर गिर जाती है और उसमें तरी बिल्कुल नहीं रहती। यह हाल नीचे बढ़ता गया। दफा दूसरा। परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि रचना के अरसे की कुछ तादाद नहीं है और न उसका शुमार मुमकिन है। जो शुमार कुरान और दूसरी किताबों में लिखा हुआ सिर्फ उसी सूरज मंडल या उसके ऊपर के सूरज का है और इसी सूरज मंडल को पैदा हुए मुआफिक इल्म सितारों के बेशुमार वर्ष गुजरे हैं और संत फरमाते हैं कि एक सूरज मंडल के नीचे दूसरा और दूसरे के नीचे तीसरा, इसी तरह रचना होती चली आई है। यानी अव्वल सूरज मंडल का दूसरे मंडल का सूरज जो उसके नीचे है एक तारा है। अब दराजी और वसअत रचना का ख्याल करो कि कयास काम नहीं करता और हर एक मैदान में बेहिसाब रचना है। मैदान से मुराद हर एक मंडल के घेरे से है, सो हर एक मंडल में ऊपर से नीचे तक बराबर रचना होती चली आई है। ऊपर की रचना नीचे की बनिस्बत ज्यादा निर्मल और रोशन है। जैसे इस लोक की हवा के मंडल में बहुत से दर्जे और लताफत और सर्दी के हैं और पहाड़ पर चढ़ने से इन दर्जों की खबर पड़ती है या अपने मकान के ऊपर के खनों पर चढ़ने से तफावत हवा का मालूम होता है। इसी तरह रचना में मंडल है और उनकी रचना में ऊपर और नीचे के हिसाब से तफावत और फर्क है। सबसे ऊपर जो देश है वह निर्मल चैतन्य और ऐन रूहानी है और वहां मिलौनी खोल या तरह की नहीं है और इसी वजह से वहां माया के मशाले की बनी हुई देह नहीं है और इसी सबब से
वह परम आनंद और सरूर का मुकाम है, और जन्म मरण और तकलीफ दे की वहां नहीं है। वहां पहुंचना सूरत का वास्ते हासिल करने सच्ची और पूरी मुक्ति के सब मंडलों को फोड़कर जरूर है, और यह काम सूरत शब्द योग के अभ्यास से बन सकता है और किसी तरह से मुमकिन नहीं है, क्योंकि शब्द की धार धुर से आई है, उस पर सवार होकर धुर मुकाम तक पहुंचना मुमकिन है, और बाकी धारें जो रचना में आई हैं वे किसी न किसी नीचे के मुकाम से पैदा होकर उतरी हैं। उन धाराओं को पकड़कर उस मुकाम तक पहुंच सकता है कि जहां से वे धारें निकली हैं। उस मुकाम के ऊपर यानी दूर स्थान तक किसी तरह से नहीं जा सकते। दफा तीसरा। परम पुरुष पुरंदरी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि ऊपर के हाल से फर्क और तवावक रचना का एक दर्जे और सब दर्जों में समझ लो। यह बसबब मिलौनी खोल यानी माया के हुआ है, और इस तफावत से कर्ता की जात पर किसी तरह का दोष नहीं आ सकता, क्योंकि निर्मल चैतन्य देश में सत्यलोक और अलख लोक और अगम लोक की रचना में किसी तरह का फर्क और तफावत नहीं है, और नीचे के लोकों में जहां से कि माया का जहूर हुआ, थोड़ा थोड़ा फर्क और तफावत पैदा होता गया और नीचे के मंडलों में ज्यादा बढ़ता गया। यह रचना जो सत्यलोक के नीचे हुई है ब्रह्म और माया की करी है, यानी ब्रह्म ने सत्य पुरुष से सेवा करके इजाजत लेकर यह रचना करी है। सो इन माया ब्रह्म की निस्बत अलबत्ता इस कदर इल्जाम लगाया जा सकता है कि इन्होंने जीवों को सत्य पुरुष का भेद नहीं दिया, और वास्ते बढ़ाने और कायम रखने रचना के अपनी हद में अपने तरह के धोखे देकर जीवों को अपनी अमलदारी में रखा और अपने मत जारी करके उनको भरमा और भुला दिया। इसी वजह से संत फरमाते हैं कि ब्रह्म देश के पार जाना चाहिए। इस कर्ता का स्वरूप किसी कदर नाकिश है, यानी बसबब संगत माया की सफाई कामिल इसमें नहीं है। इसी सबब से इसकी रचना में भी कसर है। इस तीन लोक की रचना की उम्र है, यानी हद मुकर्रर है। जैसे कि आदमी की उम्र है, यह सदा एक रस नहीं रहेगी। इस वजह से संत कहते हैं कि इस देश में जन्म मरण से बचाव नहीं होगा। इस वास्ते जरूर है कि ब्रह्म देश के पार जाना चाहिए। दफा चौथा। परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि इस लोक की हद इस सूरज मंडल के ताल्लुक है, यानी यह सूरज मंडल जहां तक के वहां तक इस दर्जे की रचना की हद है, मगर वह रचना जो नीचे की तरफ है वह इस लोक की रचना से भी कम दर्जे की है, और इसी तरह नीचे की दर्जात में और ज्यादा कमी ताकत की होती गई है, और सबसे नीचे रचना नहीं है। वहां इस कदर कसीफ खोल चैतन्य पर छिड़े हुए हैं, कसीफ से कसीफ रचना भी वहां नहीं हो सकती। वह जगह बतौर खाली मैदान की पड़ी हुई है, वहां रचना किसी वक्त में भी नहीं होगी, मगर तादाद उसके फासले और वसअत की कुछ नहीं कही जा सकती, क्योंकि अगर महाशंख को एक अदद तवजीह करके शुमार किया जावे तो भी हिसाब नहीं लग सकता। वहां गिनती का शुमार नहीं हो सकता, और न इस तादाद के जानने की कुछ जरूरत है। मनुष्य को अपने उद्धार यानी ऊपर को चढ़ने का फिक्र करना चाहिए, और रचना के हिसाब में जो कि बेशुमार है ज्यादा पढ़ना बेफायदा है। सिर्फ खास कायदे को जान लेना चाहिए, और जो कि कानून कुदरत का सब एक जगह एक सा है उसको समझकर सब जगह की चाल का अनुमान करके अपने मन को तसल्ली देकर अपने खास काम को
जो कि वह जीव का कल्याण है, शुरू करना चाहिए। दफा पांचवा, परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि अजपा जाप यानी सोह शब्द का श्वास से सुमिरन का ऊपर के दर्जे से सोह से कुछ ताल्लुक नहीं है, और इस अभ्यास की रसाई किसी मुकाम पर नहीं है। सिर्फ थोड़ी सफाई मन की के इससे हो सकती है। दफा छठवां, परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि यही हाल दलील और आवागमन की है कि जब तक निर्मल चैतन्य देश में सुरत न पहुंचेगी, तब तक किसी न किसी किस्म की खोल में रहेगी, और वह खोल या गिलाफ उसकी देह समझना चाहिए। और जन्म मरण खिलाफ का है, न कि सूरत या रूह का। फिर सूरत जो एक देह को छोड़ती है तो जरूर दूसरी देह में धरनी पड़ती है, चाहे इस लोक में, चाहे ऊंचे या नीचे के लोक में। और जिन मतों में आवागमन नहीं मानते हैं, उनसे पूछना चाहिए कि बहिश्त और एराफ और जहन्नुम में या रूहें कौन और किस किस्म की देखकर दुख सुख पावेंगी। इस बात का वे जवाब साफ तौर पर नहीं दे सकते, क्योंकि सूरत बगैर देह के तो ऐन आनंद स्वरूप है। उसको किसी सूरत में दुख सुख नहीं हो सकता, और दुख सुख के भोगने के वास्ते देह का होना जरूर है। और रूह या सूरत जब बहिश्त और एराफ और दो जख में जो तीन मुकाम जुदा इस लोक से हैं जाती है और वहां दुख सुख भोगती है, तो कोई न कोई देह में जरूर उसकी बैठक होगी। तो इस लोक की देह से उस देह में उन स्थानों में जाना आवागमन को साबित करता है। और इल्म नजूम पढ़ने से बहुत सा हाल रचना का किस तौर से शुरू हुई, जिस कदर अरसा दराज से चली आती है, मालूम हो सकता है, और उससे किसी कदर अनुमान ऊंचे की रचना का हो सकता है। दफा सातवां, परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि जीव यानी सुरत सत्य पुरुष राधास्वामी का अंश है, जैसे सूरज और सूरज की किरण रचना से पेशतर यह सत्य पुरुष राधास्वामी के साथ अभेद थी। जब सत्यलोक की रचना के नीचे सत्य पुरुष के चरणों में प्रथम अंश निरंजन यानी काल पुरुष का प्रकट हुआ, और उसने वास्तविक करने तीन लोक की रचना के सत्य पुरुष से सेवा करके आज्ञा मांगी, और उसको इजाजत दी गई, और वह अकेला रचना न कर सका। तब उस वक्त आद्या को, जो दूसरी अंश सत्य पुरुष की है, प्रकट करके और उसको बीजा जीवों यानी सुरतों का हवाला करके निरंजन के पास भेजा गया, और इन दोनों अंशों ने मिलकर रचना तीन लोक की करी। दफा आठवां, परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि त्रिकुटी के मुकाम से माया प्रकट हुई, और यह गुबार रूप यानी परमाणु स्वरूप थी। यह माया असल में एक गिलाफ या तय थी, जो चैतन्य पर 10वें द्वार के नीचे बतौर मलाई के दूध पर चढ़ी हुई थी। जब वह दोनों धाराएं यानी निरंजन और आद्या यानी ज्योत इस मुकाम पर आई, तब वह तय अलहदा की गई, और वह गुबार यानी परमाणु स्वरूप होकर फैली। और इन तीनों की मिलौनी से निहायत सूक्ष्म धाराएं तीन गुण सत्र रज तम की त्रिकुटी के से अरूप प्रकट हुई, और सहज दल कवल के स्थान से जो त्रिकुटी के नीचे है, यह धाराएं स्वरूपवान प्रकट हुई, और पांच तत्व भी प्रकट हुए, और यह तत्व और गुण माया के मसाले के बड़े अंश हैं। दफा नौवां, परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि अब मालूम होवे कि त्रिकुटी को ब्रह्म पद कहते हैं,
और सहज दल कवल के धनी यानी मालिक को ईश्वर कहते हैं। और इस स्थान से सुरत यानी जीव की धार और मन और माया की धार जुदा जुदा प्रकट होकर नीचे उतरी और तीन लोक की रचना हुई। जिन मतों की रसाई यहाँ तक हुई और असल में सब मत इसी स्थान पर खत्म हो गए, उनको इसके ऊपर का हाल मालूम न हुआ। इस वास्ते उन्होंने ईश्वर और जीव और माया यानी परमाणु को अनादि कहा। पर संत मत के मुआफिक माया और उसके परमाणु को आदि त्रिकुटी से हुई और सुरत सतपुरुष राधास्वामी के स्थान से आई और ईश्वर भी यानी निरंजन सतपुरुष से प्रकट हुआ। फिर यह सब किस तरह अनादि हो सकते हैं, क्योंकि सत्यलोक और उसके ऊपर के स्थानों में इनका वजूद और निशान भी नहीं है। दफा 10वां। परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि सूरत का बीजा आद्या की मार्फत एक ही बार सत्यलोक से आया, अब बार बार सूरतें वहां से नहीं आती हैं। दफा 11वां। परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि निरंजन यानी काल अंश भी एक ही दफा वहां से आया, अब वह उलट कर वहां नहीं जा सकता। दफा 12वां। परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि संतों के मत के मुआफिक प्रलय के वक्त में त्रिकुटी का स्थान भी सिमट जाएगा और उस वक्त ईश्वर और जीव यानी सुरत और माया में अपने मशाले 3 गुण और 5 तत्व के 10वें द्वार में समा जावेगी और उनका रूप जो उस मुकाम के नीचे जाहिर हुआ अपने अपने भंडार में लय हो जाएगा। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहब।